Hello everyone, this is रणवीर कुमार, your friend, your well wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। फिर आज आपके सामने कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सके। बिकॉज आज के जनरेशन में अगर आप नहीं जानते हैं तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जान लेते हैं तो समस्या भी नहीं होगी। जो छोटा मोटा समस्या आपको फेस करना पड़ता है वो फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज इंग्लिश है क्या, 26 लेटर्स का तो गेम है। कुछ मिस गाइड किया जाता है बच्चों को, इंग्लिश सीख कर क्या करोगे, कुछ ऐसी बात नहीं है, सीखो फ़ायदा होगा। चलिए आते हैं जिस मुद्दे पर हम आज आए हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, RK स्पोकन जोन, नहीं तो रणवीर कुमार। तो आज हम फिर से 3 से 4 एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश बेसिक रहेगी, एडवांस लेवल पर नहीं जा पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी पर फोकस करेंगे। अपना ही समझो, अपना ही समझो। तो जब कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप छोटी बच्ची को कहते हैं ना कि अपना ही समझो, जो करना है करो। तो अपना ही समझो, है ना, तो क्या यूज करेंगे, कंसीडर। उसके बाद क्या यूज करेंगे, थिंक। और उसके बाद क्या यूज करेंगे, योर ऑन, योर ऑन। तो नॉर्मल सा चीज है कि जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे आप समझ नहीं पाए, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए कुछ पहले एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, कंसीडर यूज करना है, उसके बाद थिंक का यूज करना है, उसके बाद योर ऑन का यूज करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस मोबाइल को अपना ही समझो, इस मोबाइल को अपना ही समझो। कंसीडर ले लिए, उसके बाद यहां पर थिंग में क्या आ गया, दिस मोबाइल, और योर ऑन, योर ऑन का यूज कीजिए। कंसीडर दिस मोबाइल योर ऑन, कंसीडर दिस मोबाइल योर ऑन, है ना। इस घर को अपना ही समझो, कंसीडर दिस हाउस योर ऑन, कंसीडर दिस हाउस योर ऑन। मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ऑन, कंसीडर मी योर ऑन, है ना। तो मुझे अपना ही समझो, है ना। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। उस घड़ी को अपना ही समझो, कंसीडर दैट वॉच योर ऑन। उसे अपना ही समझो, कंसीडर दैट योर ऑन। तो अपना ही समझो, अपना ही समझो ये घर में बोला ही जाता है, ये घर को अपना ही समझो। तो हम वहां पर कंसीडर के बाद थिंक के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, योर ऑन का यूज करेंगे। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में पहचान क्या रहेगा, आसान है। क्या है, आसान है। तो क्या यूज करेंगे, इट इज इजी टू, इट इज इजी टू। उसके बाद मेन वर्ब का V1 लेंगे, मेन वर्ब का V1 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। चलिए बिहारी फंडा, बिना ऑब्जेक्ट, सॉरी बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है सर। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। आसान है उसके रूप में क्या यूज करेंगे, इट इज इजी टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। यह काम करना आसान है, इट इज इजी टू डू दिस वर्क, इट इज इजी टू डू दिस वर्क, है ना।
तो आसान है तो उसके लिए आप हमेशा क्या करेंगे, इट इज इजी टू। फिर उसे बुलाना आसान है, इट इज इजी टू इनवाइट हिम, इट इज इजी टू इनवाइट हिम। यह लिखना आसान है, इट इज इजी टू राइट दिस, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश लिखना आसान है, इट इज इजी टू राइट इंग्लिश। तो आसान है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, इट इज इजी टू, है ना। तुमसे बात करना आसान है, इट इज इजी टू टेल, है ना। तुम्हें बताना आसान है, सॉरी, तुम्हें बताना आसान है, इट इज इजी टू टेल यू, इट इज इजी, इट इज इजी, इट इज इजी टू टेल यू। यहां से कूदना आसान है, इट इज इजी टू जंप फ्रॉम हियर। तो आसान है तो हम उसके बदले क्या यूज करेंगे, इट इज इजी टू। चलिए अब देखेंगे एक और एडवांस स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। हिंदी में पहचान क्या है, बेवकूफी है ना। यह काम करना बेवकूफी है, उससे मिलना बेवकूफी है, उससे बात करना बेवकूफी है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट इज फुलिश टू, इट इज फुलिश टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप मेन वर्ब का, उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए वही बिहारी फंडा एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आता है सर, तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले, है ना। लेकिन बेवकूफी है उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट इज फुलिश टू। यह काम करना बेवकूफी है, इट इज फुलिश टू डू दिस वर्क, इट इज फुलिश टू डू दिस वर्क। उसे बुलाना बेवकूफी है, इट इज फुलिश टू इनवाइट हिम, इट इज फुलिश टू इनवाइट हिम। यह लिखना बेवकूफी है, इट इज फुलिश टू राइट दिस, इट इज फुलिश टू राइट दिस। तुम्हें बताना बेवकूफी है, इट इज फुलिश टू टेल यू, इट इज फुलिश टू टेल यू। यहां से कूदना बेवकूफी है, इट इज फुलिश टू जंप फ्रॉम हियर, इट इज फुलिश टू जंप फ्रॉम हियर। तो आज आपने देखा, I have taught you 3 advanced structures which you can use in your daily life and you can grow your English quite easily. So this is my responsibility to teach some advanced structure which can help to brush up your English. फिर आपसे मिलेंगे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।